जय माँ काली। हम तांत्रिक दुर्वासा। जुड़ जाएं सभी साधक। आज हम बात करेंगे मारण प्रयोग के ऊपर। कुछ लोग जो है मारण प्रयोग को एक बहुत बड़ी विद्या के रूप में जानते हैं कि ये विद्या हर तांत्रिक जो है नहीं कर पाएगा, ये नहीं कर पाता है। ये चीज़ सही है कि हर तांत्रिक कहलाने वाला मारण विद्या को नहीं कर सकता है, लेकिन अगर किसी भी तांत्रिक के पास बड़ी शक्ति है तो मारण उसके लिए एक आम सा प्रयोग होता है जो वो कभी भी कर सकता है। इसलिए तांत्रिक बहुत खतरनाक होते हैं। इनसे कभी भी उलझना नहीं चाहिए किसी भी व्यक्ति को, खासकर जो नए लोग हैं। नए लोगों को पता नहीं होता है, अगर उलझ जाएं तब भी खतरा होता है। तो क्रोध में व्यक्ति कोई भी प्रयोग कर सकता है, मारण कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें। एक सिद्ध कोई भी तांत्रिक है, अगर वाकई में वो तांत्रिक है तो उससे कभी भी उलझे नहीं। और मारण प्रयोग कोई बड़ी बात नहीं होती है। मारण प्रयोग करने वाला आपको नहीं मिलता है जल्द। देखो, शत्रु कई बार ऐसे ऐसे काम करता है। शत्रु की अगर बात करें तो इस संसार में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति उपजते हैं जो अनगिनत लोगों को मारकर अपने स्वार्थ के लिए जो है अपने स्वार्थ के लिए अनगिनत लोगों को मारकर उनका सब कुछ हथियाना चाहते हैं, मारकर शांति पाना चाहते हैं। इस तरीके के व्यक्ति भी होते हैं। यह समझ लो कि कोई खूंखार जानवर अगर व्यक्ति का रूप ले ले, किसी मनुष्य का रूप ले ले, तो ऐसे व्यक्ति जो हैं समाज में कई बार होते हैं। और वो जल्द सीधा सामने नहीं आते हैं, लेकिन पीठ पीछे वो बहुत कुछ करते हैं। उनसे सदैव ही आपको जागरूक रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति हर जगह मिलते हैं, तो आप सजग रहें। और अगर ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, कई बार इस तरीके के वृत्ति के लोग तंत्र को इतनी बुरे तरीके से जो है प्रयोग करना शुरू कर देते हैं कि वो यानी कि एक तरीके से आप समझ लो कि मौत का तांडव होता है। वहाँ पर मारण प्रयोग उचित है। अगर मारण प्रयोग अगर कोई भी तांत्रिक नहीं करेगा फिर तो बहुत ज़्यादा जो है लोगों की जानें जाएंगी, बहुत ज़्यादा लोग परेशान होंगे। इसीलिए जो है मारण प्रयोग जो है तंत्र में दिया गया है, तो ये करने के लिए ही दिया गया है। हमने अपने साधकों को खुली छूट दे रखी है कि अगर कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा बुरे कर्म कर रहा है तो उसके लिए आप ज़्यादा सोचें विचारें नहीं। उसने अनगिनत जो है चीज़ें की हुई हैं ऐसी जिसका कि कोई भी जो है हल नहीं है, और वो आगे भी करेगा, तो वहाँ पर मारण प्रयोग जो है उचित है। और मारण प्रयोग जो है हर तांत्रिक जो है अपने अनुसार करता है। कुछ तांत्रिक बहुत जल्द जो है कुछ ही दिनों में जो है कर देते हैं। उस समय शक्ति को खुद देते हैं कि सामने वाला कितने समय के अंदर खत्म होना चाहिए। और अनगिनत जो है मारण प्रयोग है। मारण प्रयोग में बहुत सारे प्रयोग आते हैं। नए साधक या नए लोग ऐसे समझ लें कि कोई मारण प्रयोग एक ही प्रयोग है, हांडी उड़ा दो, बस एक ही प्रयोग है। हाँ, हांडी हो गई, मूठ हो गई, किसी शक्ति को बलि दे के भेज देना, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ये शक्तियाँ बिल्कुल भी गुरेज नहीं करती हैं जब इनको बलि वगैरह दे के भेजा जाता है। ये इंसान के मस्तिष्क के ऊपर जो है करती हैं कुछ, या फिर उसके हृदय के ऊपर दबाव डालती हैं जिसमें नस वगैरह फटती है और व्यक्ति जो है ख़त्म हो जाता है। ये कोई शक्तियाँ कोई गला घोंट के मारण नहीं करती हैं। शक्तियों के लिए बाएं हाथ का खेल होता है मारण करना। अगर डॉक्टर चाहे तो आपकी छोटी सी नली काट करके हृदय की तो आपको ख़त्म कर सकता है ऑपरेशन के समय। और यही नलियां जो होती हैं इंसान को जिंदा रखे होती हैं। हृदय बहुत ही एक एक ऐसा अंग है इंसान का जो कि पूरे शरीर को जो है खून पहुंचाता है। और जब मारण प्रयोग किया जाता है
तो इसी हृदय की किसी नली को ही ये शक्तियाँ फाड़ देती हैं। उसमें विस्फोट होता है, उसमें बहुत सारा खून एक साथ जम जाता है और तुरंत व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु में हार्ट अटैक यानी कि दिल का जो दौरा है वही आता है। सामान्य मृत्यु होती है शत्रु की या कोई भी क्रूर व्यक्ति है उसकी, या फिर दिमाग के अंदर कोई नस फट जाती है, उसकी वजह से भी व्यक्ति तुरंत के तुरंत नीचे ज़मीन पर गिरता है। उसको लोग उठाते हैं लेकिन उतना समय नहीं होता कि उसको जीवित किया जा सके या उसका कोई इलाज किया जा सके। तुरंत के तुरंत व्यक्ति स्पॉट पे ही ख़त्म हो जाता है। और बहुत सारी शक्तियाँ जो है मस्तिष्क के ऊपर ही अपना प्रहार करती हैं। तो आपकी खोपड़ी ही बजाती हैं, ठीक है। खोपड़ी के अंदर कोई नस फट जाएगी तो तुरंत व्यक्ति खत्म। इसीलिए जो है मारण प्रयोग जो है बहुत खतरनाक से खतरनाक होते हैं। कभी भी किसी तांत्रिक से उलझे नहीं जब तक कि आप उसके बारे में जानते नहीं हो, आप अंदाज़ा लगाकर किसी से उलझे नहीं। क्योंकि ये कुछ कई बार हुआ है ऐसा, कईयों ने मज़ा चखा है इस बात का कि आम से व्यक्ति को देखकर उसको छेड़ दिया और उस आम व्यक्ति जो कि तांत्रिक निकला बहुत बड़ा, उसने बाद में क्या खेल किया उन लोगों के साथ। ये बहुत सारी चीज़ें पहले हो चुकी हैं। आपको जो नए जो लोग हैं, कई बार आपको तंत्र इसलिए दिखाई नहीं देता क्योंकि आप बहुत सारी दूसरी चीज़ों में व्यस्त रहते हैं। और इंसान जो है जिस चीज़ में व्यस्त रहता है उसको चारों ओर वही दिखाई पड़ती है। जैसे भूखे को चारों ओर खाना ही दिखाई देगा, वो खाना ही ढूंढेगा। और प्यासा जो है वो हर तरफ पानी ही ढूंढेगा। इसलिए जो तंत्र का शिकार करते हैं, तंत्र के पीछे भागते हैं, उनको पता होता है, जो सालों से भागे उनको पता होता है तंत्र की पावर क्या है, तंत्र क्या क्या कर सकता है। तंत्र गोली से भी कई गुना खतरनाक है। आप गोली से तो बच सकते हैं लेकिन तंत्र अगर अच्छे से कर दिया जाए तो आप बच नहीं सकते हैं। किसी को मारने के, बर्बाद करने के, बर्बादी शब्द जो है बहुत ही खतरनाक है। ये लगभग तंत्र में जो है इतने खतरनाक प्रयोग होते हैं कि यहाँ हम बता नहीं सकते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति है, आखिर हृदय नाजुक होता है। तो बर्बादी जो शब्द है ये काफ़ी खतरनाक शब्द है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने बर्बादी होती हुई देखी होगी। और तंत्र के द्वारा जब ये चीज़ें होती हैं तो वो असहनीय होती हैं। हम इस वीडियो के अंदर उसके बारे में बता तक नहीं सकते हैं कि क्या मंजर होता है। क्योंकि अगर आपको वह मंजर दिखा दिया जाए तो आपकी हो सकता है आपकी रूह जो है तिलमिला उठेगी। इतने खतरनाक प्रयोग बहुत हुए हैं जो हमने देखे हैं। यानी कि इस तरीके की हालत है कि आपको चाकुओं से रोज घोंदा जाए, चाकू मारे जाएं रोज आपको एक जगह पे डाल करके, ऐसी स्थिति होती है। तंत्र जब किसी के ऊपर हो जाता है उसका सब कुछ एक कगार पे आ जाता है। कहते हैं जब तक आपके पास सब कुछ है तब तक ये दुनिया, ये सब कुछ चीज़ें आपकी सही हैं, आपके साथ हैं लोग। लेकिन जब तंत्र गिरता है ना आके, ये एक आसमानी बिजली की तरह गिरता है और सब कुछ जो है ख़त्म करने की ताकत रखता है। और हम यही प्रार्थना करते हैं कि किसी के भी जीवन में ऐसा प्रयोग ना आए जो निर्दोष हैं। कभी भी उनके ऊपर ऐसा प्रयोग ना हो कि वो उस प्रयोग के चपेट में आ जाएं और अपने आप को संभाल ना पाए। और आपने जो है कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ तंत्र कम रहता है, लेकिन जहाँ तंत्र ज़्यादा रहता है वह लोग जानते होंगे अच्छे से। तंत्र जो है ना बहुत अपने आप में ताकत रखता है। इसकी ताकत को बयान नहीं किया जा सकता और हमारे लिए तो शब्द कम है, क्योंकि तंत्र जो है ना ऊपर उठाने के लिए इतनी ताकत
है तंत्र में कि इंसान जो है बहुत तरीक़ों से जो है अपने आप को आगे लेकर जा सकता है, किसी को बिना नुकसान पहुंचाए। जब आप बिना नुकसान पहुंचाए आगे जा सकते हैं तो हमारी हाथ जोड़ के सभी साधकों को, सभी नए लोगों को एक गुजारिश है, जो भी तंत्र सीखा हुआ है या सीख रहा है तो इसको वो भले के लिए इस्तेमाल करे और अपने भले के लिए इस्तेमाल करे, लेकिन सही तरीके से। आप लोगों का भला जो है अच्छे तरीके से भी कर सकते हो और लोगों का भला जो है या अपना भला गलत तरीके से भी कर सकते हो। अच्छे तरीके से करें, लोगों किसी और का नुकसान ना करें, अपने अच्छे के लिए आप इसको अच्छे से इस्तेमाल करें, दूसरों का भला करें ताकि साथ में आपका भी अपने आप भला हो। ऐसे ही उठें, इस तरीके से तंत्र को इस्तेमाल करें। बाकी जो है हमारा मन रहता है कि आपसे बातें करें, आपकी लंबी चर्चा आपसे करें, और हमें चर्चा करने में भी आनंद हमें भी आनंद आता है, हमें भी प्रसन्नता होती है कि कोई व्यक्ति जो है हमें सुन रहा है और अपने जीवन में बदलाव लाएगा। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो और ये हमारा कर्म भी है। हर व्यक्ति को अपना एक कर्म निर्धारित करना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले तो अच्छा इंसान बना जाए, फिर उसके बाद कुछ किया जाए, और तंत्र सीखें और ज़िंदगी के कष्टों से जो है उबरें। ये तंत्र जो है ना बहुत कुछ सिखा देता है इंसान को, और तंत्र एक बहुत ही रहस्यमयी विद्या भी है। अभी और इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलेंगे, पहले भी हम बताते आए हैं इस चीज़ के बारे में। तो ये आज हमने मारण प्रयोग के बारे में थोड़ा आपको बताया है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ही बताया है। अगर इसको गहराई से समझोगे कि मारण प्रयोग किस प्रकार से होते हैं और किस व्यक्ति पे किए जाते हैं। तो मिलते हैं अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय मां काली।